नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। आज का सबसे बड़ा सवाल कि क्या लालू परिवार के लिए राजनीति बचाना अब नामुमकिन हो चुका है, क्योंकि बिहार का चुनाव नजदीक है। लेकिन लालू परिवार का पासा दिल्ली की कोर्ट में उलझा हुआ है। लालू परिवार का सियासी घराना इस वक्त राउज एवेन्यू कोर्ट की दहलीज पर खड़ा है। लालू यादव, राबड़ी यादव और तेजस्वी यादव तीनों दिल्ली पहुंचे हैं। मामला है लैंड फॉर जॉब घोटाले का, वो घोटाला जिसने बिहार की राजनीति की सच्चाई फिर से नंगा कर दी। आज सीबीआई की विशेष अदालत इस घोटाले पर अपना अहम फैसला सुनाने जा रही है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था और यही वजह है कि पूरा लालू कुनबा दिल्ली में डेरा डाले बैठा है। तो सवाल यह है कि आज क्या होगा और आज कोर्ट का फैसला कैसे मुसीबत बढ़ाएगा लालू परिवार की। आज इसी सवाल पे चर्चा करेंगे, जिसपे मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। चुनाव नजदीक है और ऐसे में लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में आज कोर्ट का अहम फैसला, क्या लगता है क्या होगा? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार के चुनाव के मद्देनजर, क्योंकि जो जानकारी आ रही है वो ये कि रात पे तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बीच तू मैं जैसी स्थिति हो गई। कांग्रेस पार्टी ने अभी तक तेजस्वी यादव को नहीं बनाया मुख्यमंत्री का चेहरा। उसका सबसे बड़ा कारण आज के कोर्ट का फैसला है। राहुल गांधी पता नहीं कांग्रेस के बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन उनकी राय बिल्कुल साफ है कि अगर कोई आरोपित व्यक्ति वो अगर हमारे गठबंधन का चेहरा बनेगा तब तो हम चुनाव नहीं जीत सकते। और यही बार्गेनिंग चिप तेजस्वी यादव बार बार इस बात को जोर दे रहे थे कि सीटों का बंटवारा कर लो, सीटों का बंटवारा कर लो। लेकिन कांग्रेस पार्टी वो आज की तारीख का ही इंतजार कर रहे थे। तो एक तो मसला ये है, कल ये लोग आए दिल्ली क्योंकि कोर्ट ने साफ कहा है कि कोर्ट में आपको पेश होना है। और उससे पहले एक और झटका लग गया। तेजस्वी यादव और मीसा भारती को तेज प्रताप ने अपने तमाम सोशल मीडिया हैंडल से अनफॉलो कर दिया। मतलब उनकी राह अलग। ऊपर से एक और बवाल मचा कि खबर आई कि 32 सीटों के ऊपर एमआईएम ने अपने उम्मीदवार दे दिए। अभी 100 की घोषणा उन्होंने कर दी। कल वो दिल्ली में थे, लेकिन वक्फ बोर्ड के ऊपर जमीयत उलमा हिंद और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक विरोध प्रदर्शन हुआ। उसमें ये विपक्ष का कोई भी नेता नहीं गया, नहीं पहुंचा। जी हाँ। और ऐसा नहीं कि पॉलिटिकल पार्टीज को बैन किया गया था, ओवैसी साहब पहुंचे हुए थे। तो आप ये समझिए कि किस किस तरीके से बिहार में महागठबंधन को अपनी ही परिस्थितियों की वजह से एक अलग तरह के दलदल में फंसते चले जाना है। अब बातचीत हुई कि भाई कल बात करेंगे, मुलाकात कि सीटों के ऊपर कम से कम एक राय हो जाए। कांग्रेस पार्टी 70 कह रही है और तेजस्वी कह रहे हैं कि 55 से ज्यादा हम दे नहीं पाएंगे। तो ये जो पूरी चर्चा हो रही है, इसको इसलिए टाला गया क्योंकि आज जो फैसला कोर्ट से आएगा उससे तेजस्वी यादव की स्थिति और भी खराब होती चली जाएगी। अगर केस को मान लिया जाता है, कोर्ट की तरफ से यह मान लिया जाता है कि ना, सबूत और जो आरोप लगे हैं वो सही हैं, फिर क्या होगा? फिर यह होगा कि आप एक आरोपी बन जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी और मीडिया, पब्लिक ओपिनियन आपके खिलाफ जाएगा। हालांकि वो तो होगा ही, लेकिन इससे सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि आज के बाद तेजस्वी यादव की जो बार्गेनिंग कैपेसिटी है वो तो फिर वीआईपी वाले बोलेंगे अभी और चाहिए हमको, वामपंथी बोलेंगे नहीं नहीं ये तो बड़ा दिक्कत हो गया, ये तो नहीं होना था, ये तो नहीं होना था। और दूसरी चीज, आप इसको बीजेपी के ऊपर, मोदी शाह के ऊपर भी आप टाल नहीं सकते
कि हमें पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जा रहा है, क्योंकि फैसला रॉज एवेन्यू कोर्ट का आना है। कोर्ट के फैसले के ऊपर आप राजनीति करेंगे, लोग आपको यही कहेंगे कि ये देखो बहानेबाजी हो रही है। तो एक तो ये बड़ी दिक्कत हो गई, बार्गेनिंग पावर आपका डाउन हो रहा है, और सबसे बड़ी चीज कि कहीं ऊंच नीच हो गया तो जेल भी जाना पड़ सकता है। तो कहानी तो ये एक डेड एंड पे पहुंच रही है। और जो अब तक के सबूत हैं, जिस तरह के आरोप लगे हैं कि करीब ये क्या कहानी है, इसको भी समझ लीजिए कि लैंड फॉर जॉब, जब लालू यादव रेल मंत्री हुआ करते थे तो उसमें 3rd और 4th क्लास ग्रेड के नौकरियों के लिए, गरीब लोगों की नौकरी के लिए, कोई क्लीनर तो कोई ड्राइवर तो कोई चपरासी, इस तरह की नौकरी के लिए इन्होंने कहा कि मैं जॉब दूंगा, लेकिन जॉब तब दूंगा जब तुम हमें घूस दोगे। तो कैश कहां रखेगा आदमी? घूस से तो दिक्कत हो जाएगी। तो अलग अलग कंपनियां बनाई गई, फर्जी नाम से कुछ कुछ काम किया गया, और जिनको नौकरी देना है, नौकरी जिनको पाना है, तो उनसे कहा जाता था कि तुम्हारे पास जो जमीन है वो जमीन लिख दो, इस कंपनी को तो, इस नाम को तो। इस तरीके से जो अब तक का इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये मालूम चल रहा है कि 200 ऐसे लैंड पार्सल है बकायदा कि जिन्होंने जमीन देकर के नौकरी ली। कुछ ऐसे लोग भी सामने आए इन्वेस्टिगेशन में कि जिनसे जमीन लिखवा भी लिया और नौकरी भी नहीं दी। अभी देखिए ये जो चल रहा है कि मैं 1.5 करोड़ नौकरियां दूंगा 20 महीने में, तो क्या सब लोग मजाक कर रहे हैं ना? यही बात तो पूछ रहे हैं कि ये कोई नया डिजाइन आया है कि सबसे जमीन लेकर के नौकरी दोगे, कि कहां से कैसे क्या करोगे? तो ये जो मसला आया है, ये मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम में आने वाले हैं, क्योंकि सबूत इनके खिलाफ है। और सबूत अगर इनके खिलाफ है, कोर्ट के अंदर आप ये नहीं कहेंगे ना कि भाई कि जो केजरीवाल और बाकी लोग, जो हालांकि इनके लिए बड़े बड़े वकील, कांग्रेसी वकील सब है इनको बचाने के लिए, लेकिन वहाँ तो वो चलेगा नहीं। कितना केजरीवाल चिल्लाता था कि देखिए कोई घोटाला नहीं है, हमें ईडी और इससे परेशान किया जा रहा है, लेकिन अंततोगत्वा क्या हुआ? कोर्ट के अंदर आपको वो तमाम एविडेंस देने पड़ेंगे, आपको बताना पड़ेगा कि आप बेकसूर हैं। अब जब जमीन जो लिखी गई है वो तो है, उसका तो कागज है, और नौकरी मिली है वो भी एक हकीकत है। तो ऐसे में बच पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और दूसरी चीज, एक चीज और समझने की है कि लालू यादव के परिवार को इतना सारा पैसा आया कहां से, इतनी जमीनें आई कहां से? आपका ना कोई बिजनेस है, ना कंपनी है, ना कोई आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो, आपके बच्चे कोई उस तरह का कोई काम नहीं करते कि भाई इतना सारा पैसा। तो जो व्यक्ति मुख्यमंत्री बनते समय किराए के मकान में एक छोटे से घर में रहता था, आज यादवों का सबसे रिचेस्ट परिवार बन गया, इतनी संपत्ति इकट्ठा हो गई, तो इसका तो कोई जवाब देना पड़ेगा ना। और इस केस के जरिए ये बहुत बड़ी मुसीबत, आप ये समझिए कि इस फैसला आते ही बिहार की राजनीति में भूचाल आ जाने वाला है। तो चुनाव नजदीक है, चुनाव से पहले अगर कोर्ट का कुछ उल्टा सीधा फैसला आ जाता है तो तेजस्वी यादव की तो राजनीति खत्म हो जाएगी। राजनीति खत्म हो जाएगी। सबसे पहली चीज तो ये कि अभी का चुनाव, आगे की भविष्य तो अलग बात है, लेकिन अभी जो इमीडिएट उसका असर इतना खराब होने वाला है कि आप ये देखिए कि फिर तो कांग्रेस पार्टी ये कह देगी कि भाई हम मुख्यमंत्री नहीं मानेंगे, अभी भी नहीं 70 सीट दो। और जो जानकारी ये आ रही कि कांग्रेस पार्टी, भाई देखिए पुरानी पार्टी है, वहां घाघ लोग बैठे हुए हैं। कांग्रेस के बहुत सारे लोगों ने, हमने 3 दिन पहले भी ये बात बताई थी कि दे आर जस्ट वेटिंग फॉर 13th वर्डिक्ट, 13 तारीख के वर्डिक्ट को का इंतजार कर रहे हैं। अब तो कोई भी उठ के खड़ा हो जाएगा, बोल देगा भाई कांग्रेस पार्टी का। अब देखिए प्रशांत किशोर खड़े हो जाएंगे, लोग यही कहेंगे ना कि भाई एक आरोपी, लैंड फॉर जॉब का एक आरोपी, ये तो बाप की तरह ही है। वो चारा घोटाला में उनको सजा याफ्ता हो गए, ये इसमें सजा याफ्ता हो जाएंगे। भाई आपको तो फिर कोई बचने की कोई राह नहीं बचेगी, क्योंकि सारे लोग आपके पीछे लग जाएंगे और विपक्ष तो लगेगा ही लगेगा। आपको कांग्रेस पार्टी जो ये कह रही कि हम नहीं मानेंगे, मानने को तैयार है, ये वामपंथी भी कहेंगे, कांग्रेस पार्टी भी कहेगी, सारे लोग
ये कहेंगे कि ये हमसे अब बर्दाश्त नहीं होगा। ये किस तरीके से आप ये सारे वादे करेंगे और यूथ के अंदर ये जानकारी, क्योंकि देखिए होगा क्या कि जैसे ही ये खबर आएगी, कोर्ट का फैसला आएगा, तो सोशल मीडिया में वो सारी कहानियां फिर रिपीट होंगी। जी। वो एजेंडा जो है अगले 4 दिन 5 दिन तक, जब तक वो जो है वो नॉमिनेशन खत्म नहीं होगा, तब तक मीडिया में आपके बातों, आपके नैरेटिव, आपके कैंपेन, नीतीश कुमार ने क्या किया नहीं किया, वो सब गौण हो जाएगा। वो सब जगह यही चर्चा होगी कि तेजस्वी कैसे फंस गया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो लालू परिवार पर आरोप साफ है, रेलवे की नौकरी दिलाने के बदले गरीबों से जमीनें हड़पना, सरकारी कुर्सी का इस्तेमाल निजी साम्राज्य खड़ा करने के लिए करना, और ये घोटाला लालू परिवार के लिए चुनावी समय में सिरदर्द बन चुका है। सीबीआई की विशेष अदालत ने लैंड फॉर जॉब मामले में 25 अगस्त 2025 को ही अपनी सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने और सबूतों की समीक्षा करने के बाद आज की तारीख मुकर्रर की है। तो देखना होगा आज कोर्ट का क्या कुछ फैसला सामने आता है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।